हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर पीएन जंक्शन डायोड पे वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की, जो है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आइए इसकी वाइसिंग हम आपको करके दिखाएं। ये हमारे पास SICO कंपनी का एक और सेटअप है। इसमें हम बारी बारी से सबसे पहले इसको फॉरवर्ड वाइसिंग में और फिर उसको रिवर्स वाइस में बायस करेंगे और वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कर्व एक ग्राफ के थ्रू हम जनरेट करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइसिंग की कंडीशन कहती है कि डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पी टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। इसको हमने यहाँ पे कर दिया है। फिर हमने एक और वायर लेके इस वोल्ट मीटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। यहाँ वोल्टेज मीटर अब सर्किट का पार्ट बन चुका है। फिर इस डायोड का एन टर्मिनल एक माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और दूसरे टर्मिनल को इस नेगेटिव से होते हुए यहाँ इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। लास्ट और सिंपल कनेक्शन है इसका नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इस तरीके से इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट हो जाती है। आइए इसकी रीडिंग लेकर हम देखते हैं। आइए इसकी हम रीडिंग्स लेते हैं। हम सर्किट को ऑन करेंगे और धीरे धीरे इस यहाँ से इस टर्मिनल से हम वोल्टेज को बढ़ाते चले आएंगे। 3 वोल्टेज तक हमने इसको सेट कर रखा है और इधर हम 3 तक अपर स्केल की रीडिंग्स रीड करेंगे। वहीं इसको मैंने 10 मिली एम्पीयर पर सेट कर रखा है, तो हम नीचे वाले स्केल की रीडिंग्स पढ़ेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से वोल्टेज सप्लाई बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ 5 किया है, तो यहाँ भी वोल्टेज रीडिंग्स 0 हैं। फिर आगे और बढ़ाते हैं 1, यहाँ रीडिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। तो फर्दर हम वोल्टेज नोट करते चले जाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को नोट करते हुए चले जाएंगे। ऐसा हम 10 से 12 बार करेंगे और सारी रीडिंग्स को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद वोल्टेज और करंट के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें वो ग्राफ कुछ एक ऐसा दिखेगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती हुई कर्व मिलता है और इस तरीके से हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग की बाइसिंग कंप्लीट होती है। नाउ फर्दर वी हैव टू डू द रिवर्स बाइसिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका रिवर्स बाइसिंग। देखिए इसमें जो स्विच दे रखे हैं डोंगल वाले, ये डोंगल स्विच एक 3 वोल्ट और 30 वोल्ट है। इधर करंट का 10 मिली एम्पीयर और 100 माइक्रो एम्पीयर है। जब रिवर्स बाइसिंग हम करते हैं, जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पीयर की रेंज में होती है। ऐसा करने के लिए आप देखें हमारे पास 2 आउटपुट सप्लाई है। यहाँ 0 to 3 वोल्टेज की सप्लाई है और यहाँ 0 to 30 वोल्ट की सप्लाई है। इसकी जो बाइसिंग हम करेंगे रिवर्स की, वो इस वाले पैनल से करेंगे। रिवर्स बाइसिंग ये कहती है कि डायोड का एन टर्मिनल यानी कि इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। इस तरीके से कनेक्ट हो गया। फिर इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस के नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब क्योंकि पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगा रहता है, तो अब एक वोल्ट मीटर को हम इसके पैरेलल में यानी कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये बाइसिंग आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। अब हम इसको जैसे इसको 100 और 30 वोल्ट सप्लाई को सिलेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे स्विच को और धीरे धीरे यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ा के इधर करंट की रीडिंग्स नोट करते चले जाएंगे। अब देखेंगे कि करंट बहुत धीरे धीरे पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ेगा और शार्पली एक पॉइंट पर आने के बाद एक साथ से ब्लिच कर जाएगा, यानी कि ये अपने वी वोल्टेज पर पहुंच गया है
और नी वोल्टेज पर पहुंचने के बाद ये बहुत तेज़ी से रैपिडली जो है बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं रिवर्स में जो ग्राफ बनती है, तो रिवर्स बाइसिंग जो आप इसका ग्राफ वोल्ट जो करंट के बीच लीजिए तो आपको देखा कि करंट पहले तो धीरे धीरे बहुत धीरे से बढ़ेगा, तो अब एक पॉइंट पाने में शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है करंट की, वोल्टेज की इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।